हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आपको पता है कि यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू होने ही वाले हैं। तो हम यूपी बोर्ड 2024 के लिए जो मैथ है 10th क्लास का, उसमें हम प्रश्नावली 14.1 मतलब जो इस सांख्यिकी है उसमें माध्य, मध्यिका और बहुलक है। तो हम इसमें पहला प्रश्न माध्य से रिलेटेड पढ़ेंगे। जैसे पौधों की संख्या दे रखा है और घरों की संख्या दे रखा है। तो 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14 और घरों की संख्या 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3 दे रखा है। तो हम करेंगे पौधों की संख्या 0 से 2 के बीच में क्या आएगा, मध्य बिंदु। तो एक कॉलम बनाएंगे मध्य बिंदु। तो 0 से 2 के बीच में क्या है, 1। फिर 2 से 4 के बीच में है 3 और 4 से 6 के बीच में 5, 6 से 8 के बीच में 7 और 8 से 10 के बीच में 9, 10 से 12 के बीच में 11, 12 से 14 के बीच में 13। तो अब जो हमारा मध्य बिंदु है उसे x1 कहेंगे और जो घरों की संख्या दे रखी है पहले से उसे f1 कहेंगे। फिर एक कॉलम उससे क्या बनता है, f1 गुणे x1। तो हम आपस में गुणा करेंगे। तो f1 x1 मतलब 1 गुणे 1 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। फिर 2 गुणे 1 3 करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। और फिर 1 गुणे 5 तो 5, 5 गुणे 7 35, 6 गुणे 9 54, 2 गुणे 11 22, 3 गुणे 13 39। और इस तरह से फिर हम कर लेते हैं योग। तो योग करेंगे तो घरों की टोटल संख्या 20 और इधर f1 गुणे x1 करेंगे तो 165। तो जो अब सिग्मा एफ आई का मान कितना है, 20 और सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना है, 62। तो समांतर माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई बराबर। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना है, 162 और सिग्मा एफ आई का मान है 20। अगर भाग करेंगे तो 8.1 आएगा, जो कि यही हमारा समांतर माध्य है। तो जितने भी समांतर माध्य के प्रश्न हैं सब इसी सूत्र से, इसी पैटर्न पर आधारित हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे बहुलक कैसे निकालते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिए हैं, ये 14.2 का सवाल है। जैसे आयु दे रखा है, इधर रोगियों की संख्या दे रखा है। तो आयु, रोगियों की संख्या, तो हमें इसमें नया कॉलम नहीं बनाना पड़ता। तो जैसे 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। ये दे रखा रोगियों की संख्या 6, 11, 21, 23, 14, 5। इसमें करें क्या, हमें ये देखना है कि जो रोगियों की संख्या इसे बारंबारता हम बोल सकते हैं। तो इसमें अधिकतम जो मान है वो क्या है, 23। तो हम इसे मान लिया f। और इसी के जो आगे ऊपर संख्या लिखी रहती है उसे हम f1 मान लेते हैं। और f के जो नीचे होता है उसे f2 कर लेते हैं। जो f है वो क्या है, हमारा अधिकतम बारंबारता वाला पद है। ठीक, तो इसी के जो सामने इधर लिखा आयु 35 से 45, तो इसी को हम 35 को L1 बोलते हैं और इसी जो 45 है इसे L2 बोलेंगे। तो यहाँ पर अधिकतम जो बारंबारता वाला पद क्या है, 23। बारंबारता वाले पद की संख्या जो वर्ग सीमा ली हमने क्या, 35 से 45, L1 35 और L2 45। तो अब हम निकाल लेते हैं एच। तो एच का मान सूत्र होता है, तो L2 माइनस L1 मतलब L2 से L1 घटा देते हो तो 45 से 35 घटाएंगे कितना आएगा, 10। अब निकालना है बहुलक। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है, बहुलक का सूत्र होता है L1 प्लस, देखिए बहुलक सूत्र होता है L1 प्लस कोष्टक में f माइनस F1 बटे 2f माइनस F1 माइनस F2 गुणे h। देखिए L1 का मान 35 है प्लस f का मान 23 हमने निकाला था ऊपर, और F1 का मान 21 था माइनस 21 बटे 2f, f का मान 23 तो 2 गुणे 23 माइनस F1 का मान 21 है माइनस F2, F2 का मान 14 गुणे 10। तो 35 प्लस 23 में से कही जाएगा 2, गुणे में 10 लिखा तो गुणे में 10 लिखा, 2 गुणे 23 करेंगे तो 46 आएगा। और इधर 21 माइनस 14 दोनों माइनस माइनस किए तो दोनों जुड़ेगा, चिन्ह माइनस ही रहता है। तो 35 प्लस 2 गुणे 10 करेंगे कितना आएगा, 20 आएगा। और 46 में से अगर 35 जाएगा तो कितना बचेगा, 11। तो अगर 35 प्लस 20 में अगर 11 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1.8। और अगर 35 प्लस 1.8 को जोड़ेंगे तो 36.8 आएगा, जो कि यही हमारा बहुलक का मान है। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम इसका अगला पार्ट लेकर आएंगे जिसमें मध्यिका बताएंगे और इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। इसी तरह से इसी सूत्र के आधारित सभी बहुलक के सवाल आ जाएंगे और इसी तरह से माध्य आ जाएंगे। अब हमें केवल बताना है एक मध्यिका। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे बताएंगे। धन्यवाद।